गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमृत प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु सेवा के आदर्श को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी आचार्य की उपासना के द्वारा गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए मुख्य दृष्टांत आगे रखती है। हृदय की पवित्रता प्राप्त करने के लिए, ध्यान के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी गुरु सेवा पर काफ़ी जोर देती है। जो अपने गुरु की आरोग्यता के लिए लगा रहता है वह मनुष्य धन्य है। दक्षिण भारत में एक बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान हो गए जिनका नाम था टीवी कपाली शास्त्री। वेदों के महापंडित के रूप में उनकी ख्याति थी। वेद विद्या के साथ तंत्र के महासाधक के रूप में सभी उनको जानते थे। सिद्धियां उनकी चेरी थी और चमत्कार उनके अनुचर। अनेकों भक्तों का जमघट उन्हें घेरे रहता था, जिनमें से कुछ सच्चे जिज्ञासु भी थे। इन सच्चे जिज्ञासु शिष्यों में एक एमपी पंडित जिनका नाम वे भी थे, जिन्होंने बाद के दिनों में प्रख्यात महर्षि के रूप में महती ख्याति अर्जित की थी। तप विद्या एवं सिद्धियों के धनी कपाली शास्त्री के पास सब कुछ था सिवाय अध्यात्म तत्व के गूढ़ रहस्यों का। यह अभाव उन्हें हमेशा खलता था। एक दिन उन्होंने अब बड़े कातर भाव से तंत्र महाविद्या के अधिष्ठात्री माता जगदम्बा से प्रार्थना की कि माँ, मुझे राह दिखा। वरदायिनी माता अपनी इस तपस्विनी संतान पर कृपालु हुई और उन्होंने कहा कि सद्गुरु की शरण में जा, वही तेरा कल्याण करेंगे। माँ, कौन है मेरे सद्गुरु? इस प्रश्न के उत्तर में माँ की परावाणी गूंजी कि पांडिचेरी में महायोगी श्री अरविंद तेरे सद्गुरु हैं, उनकी शरण में जा। माँ जगदम्बा का आदेश पाकर कपाली शास्त्री अपने सुयोग्य शिष्य पंडित के साथ श्री अरविंद आश्रम पहुंच गए। महान विद्वान, परम तपस्वी, अनगिनत अलौकिक सिद्धियों से संपन्न इस महासाधक को देखकर आश्रमवासी चकित थे। वह स्वयं जब महर्षि के सन्मुख पहुँचे तो महर्षि मुस्कुराए और बोले, शास्त्री, मेरे पास क्यों आए हो? कपाली शास्त्री ने विनम्रतापूर्वक कहा कि प्रभु, तप विद्या आदि की जो शुद्रताएं मेरे पास हैं वही अज्ञान संपदा आपके चरणों में अर्पित करने आया हूँ। यह कहते हुए उन्होंने अपने हृदय श्री अरविंद जी के चरणों में उड़ेल दिया। शास्त्री जी के साथ उनका शिष्य भी उनका अनुसरण किया। वेद और तंत्र के मार्ग की सारी साधनाओं को कर चुके कपाली शास्त्री अब एक ही साधना में जुट गए और वह साधना थी श्री सद्गुरु शरणम, गुरुदेव की पूर्णता शरणम
इस साधना ने उन्हें आध्यात्मिक जीवन की परम पूर्णता दी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यानी कि ब्रह्मा एवं शिव की भांति सामर्थ्यवान होने पर भी श्री गुरुदेव का आश्रय पाए बिना इस भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता है। शिष्यों को, साधकों को यह सत्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि अध्यात्म तत्व गुरुगम्य है। श्री गुरुदेव के बिना तप तो किया जा सकता है, सिद्धियां तो पाई जा सकती है, चमत्कार तो दिखाए जा सकते हैं, परंतु अध्यात्म के सत्य को गुरु के आशीष के बिना नहीं पाया जा सकता है। गुरु कृपा के बिना आत्म तत्व का ज्ञान नितांत असंभव है।